हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ खुशी एंड आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 प्लांट्स हमारे साइंस बुक का। ओके, चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन करेंगे, दैट इज़ प्लांट्स। तो बिना डिले किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो इन क्लास 3 यू मस्ट हैव लर्नड अ लिटिल बिट अबाउट प्लांट्स। तो आपने अपने क्लास 3 में ऑलरेडी क्या है, प्लांट्स के बारे में पढ़ रखा है, सीख रखा है। लेट अस रिवाइज द सेम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हम उसे ही रिवाइज करते हैं जल्दी से ये स्टेटमेंट्स करते हुए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें एक हेल्प बॉक्स गिवन है, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन्हें स्टार्ट कर लेते हैं। डैश फिक्सेस अ प्लांट इन द सॉइल। सॉइल में प्लांट को क्या फिक्स करती है? हमारा आंसर इज रूट। ओके, जो रूट्स होती हैं वो क्या है, प्लांट को सॉइल में फिक्स कर देती है। डैश सपोर्ट्स अ प्लांट एंड कीप इट्स अपराइट। क्या प्लांट को अपराइट, अपराइट सीधा रखती है, क्या प्लांट को सपोर्ट रखती है खड़े होने में, सीधा रहने में? सो द आंसर इज योर स्टेम। ये जो स्टेम है ये प्लांट को खड़ा रखने में हेल्प करती है, उसे सपोर्ट करती है। ओके, लीफ हैज़ डैश इन इट टू प्रिपेयर फूड एंड टू गिव इट इट्स ग्रीन कलर। तो लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? लीफ में होता है हमारा क्लोरोफिल, जो क्या है, फूड बनाने के लिए और लीफ को ग्रीन कलर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट्स हैव डैश इन देम विच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स। फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, एंड वो सीड्स क्या है, बाद में जर्मिनेट होके अगेन प्लांट्स बन जाते हैं। ओके, सो वी नो दैट अ प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, flowers and fruits. We have learnt about the leaf in some detail in the previous class. Now we will learn about the root of the plant. तो लीफ के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस क्लास में आप लोग क्या है, रूट के बारे में पढ़ेंगे। एंड आपको जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, उन सब के बारे में ऑलरेडी पता है। ठीक है, आप इस पिक्चर से भी देख सकते हैं एक बार, जिसे भी रिवाइज करना है। ये है आपकी लीफ ऑफ द प्लांट्स, फिर ये है आपके फ्रूट्स, इन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस, ये आपके फ्लावर, ये है आपकी बर्ड, स्टेम मैंने अभी आपको बताया जो प्लांट को अपराइट रखती है, एंड रूट्स आपको दिख रही है। ये रूट्स क्या है, आपकी प्लांट को हेल्प करती है, किसके लिए? सॉइल में सपोर्ट करती है, सॉइल में फिक्स कर देती है। ठीक है, अब आ जाते हैं रूट पे। तो द रूट, इट इज़ एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रूट क्या है, आपको नज़र नहीं आती है। ठीक है, अगर आपका ये प्लांट है तो रूट्स इसके नीचे होगा। ठीक है, तो ये आपका लेयर होता है सॉइल का, यहाँ तक आपका पूरा सॉइल, ये आपका पूरा प्लांट उग रहा होगा। ठीक है, एंड आपकी जो रूट्स हैं, ये पार्ट है वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, ग्राउंड के नीचे होता है, हमें नज़र नहीं आता है। As the plant grows, its roots become thick and woody with a corky outer layer. तो जैसे जैसे प्लांट क्या है, बढ़ता जाता है, उसकी रूट्स क्या है, थिक होती जाती है, वुडी होती जाती है, एंड क्या है, एक कॉर्की आउटर लेयर, बहुत मजबूत सी आउटर लेयर आ जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स पे। तो दो टाइप ऑफ रूट है हमारे पास, टैप रूट्स है एंड फाइब्रस रूट है। तो एक एक करके इन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टैप रूट क्या होती है। Taproot is a single long root with thin roots arising from it. Taproot क्या है, एक सीधी लंबी रूट होगी, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है, एंड उस सीधी लंबी रूट से क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स बाहर ऐसे निकलते रहेंगे। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में से आपके छोटे 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 और रूट्स आते जाएंगे। मतलब एक लॉन्ग रूट्स में से थिन रूट्स अराइज करेगी। ठीक है, उसे कहते हैं हम टैप रूट। Plants like beans, rose, ladyfinger have trees like neem and people have tap roots. तो इन plants and इन trees में क्या है, tap root होती है। मतलब एक single long root and उस single root से छोटे 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 roots arise करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं fibrous roots पर। Fibrous roots are those in which many roots arise from the base of the stem. तो स्टेम से, ये रहा आपका स्टेम, इससे क्या है, बहुत सारे रूट्स, आप देख सकते हैं कितने सारे रूट्स क्या है, अराइज हो रखे हैं। राइट, अ फाइब्रस रूट्स टेंड्स टू टेपर डाउनवर्ड्स।
फाइब्रस रूट्स आर फाउंड इन ऑल सीरियल्स, ग्रासेस एंड बनानास। तो इन सब में आपके फाइब्रस रूट्स हैं। एंड फाइब्रस रूट्स है क्या, ये आपका अगर स्टेम है ऊपर उग रहा है तो इससे बहुत सारे रूट्स क्या हैं, बाहर आ जाएंगे। ओके, कोई सिंगल वगैरह रूट नहीं है आपकी, क्या है, एक साथ ही बहुत सारे रूट्स ऐसे बाहर आ जाते हैं। टैप रूट मतलब एक सिंगल रूट, एंड उसे एक सिंगल रूट से क्या है, आपके डिफरेंट रूट्स ऐसे बाहर आ जाएंगे। आई होप डिफरेंस क्लियर है दोनों के बीच में। अब आ जाते हैं डू यू नो बॉक्स पर। रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन, दे हेल्प टू बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे। तो रूट्स किसके लिए होती है, रूट्स होती है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल को बचाने के लिए। आपको पता है जब भी बारिश होती है, जब भी बहुत ज़्यादा रेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा विंड चलती है, एकदम तूफान वाली जब सिचुएशन होती है, तो जो विंड होती है, जो बहुत हैवी विंड्स होती है, वो क्या है, सॉइल की लेयर को अपने साथ उड़ा जाती है। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप घर के बाहर है तो आपकी आंखों में एकदम से मिट्टी आती है। वो मिट्टी कैसे आती है, ज़मीन की मिट्टी क्या है, ऊपर आसमान में उड़ जाती है एकदम से, राइट। तो हमारी आंखों में मिट्टी आती है जैसे ही आंधी चलती है, मतलब कि जो ज़मीन की सॉइल है, जो ज़मीन की मिट्टी है, वो उड़ जाती है। तो रूट्स क्या करती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स है ना, वो इस सॉइल को पकड़ के रखती है मजबूती से। एंड जब ऐसी विंड आती है तो वो सॉइल उड़ती नहीं है। इसलिए भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो सारी मिट्टी ना उड़े। क्योंकि अगर पेड़ होंगे तो उनकी रूट्स क्या है, उसे कस के पकड़ लेगी, एंड हमारी जो मिट्टी है वो नहीं उड़ेगी। ठीक है, तो जो रूट्स है वो क्या है, मिट्टी को भी कंजर्व करते हैं, सॉइल को कंजर्व करते हैं, उसे वॉश अवे होने से बचा लेते हैं, उसको भागने से या उड़ाने से बचा लेते हैं, उसको कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द रूट पे। सो फंक्शंस ऑफ द रूट आर, रूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्लांट का। इट हेल्प्स द प्लांट्स टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करता है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, प्लांट उसे यूज़ करते हैं फिर। इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट इन द सॉइल, प्लांट को अपराइट रखने में भी बहुत हेल्प करता है। Thus, absorption and fixation are the two main functions of roots. तो दो मेन फंक्शंस क्या है रूट्स के, absorption and fixation है। In some plants, roots perform a few special functions. कुछ special functions भी करते हैं। Let us read क्या क्या है। Plants like radish, carrot and beetroot have thick roots which store food for the plant. Some such roots are eaten by man and animals. Such roots are called edible roots. तो हमारे पास क्या है, एडिबल रूट्स भी है। एडिबल रूट्स का मतलब वो रूट्स जिसे हम खा सकते हैं। तो कैसी रूट्स होती हैं आपकी, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, ये वाली जो रूट्स हैं, मतलब ये जो हम खाते हैं वो एक्चुअली रूट ही होता है। हम जब कैरेट को खाते हैं, रेडिश को खाते हैं, हम प्लांट की रूट को खा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स क्या है, हम इन्हें फ्रूट या फ्लावर या जो भी मानते हैं, बट ये असल में होता क्या है, आपका रूट होता है, हम रूट खाते हैं। तो जब हम किसी रूट को खाते हैं, यूजुअली नहीं खाते, बट जब हम खाते हैं तो उसे कहते हैं हम एडिबल रूट, मतलब वो रूट जिसे हम खा सकते हैं उसे एडिबल रूट कहते हैं। सो edible roots like carrot, radish and beetroot are delicious and nutritious and add variety to the diet. तो ये क्या है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत न्यूट्रिशियस होती है, एंड हमारी डाइट को क्या है, बहुत अच्छा बनाती है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। इन सम प्लांट्स रूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, the branches of a banyan tree get extra support with the help of special roots that grow downwards from the branches. Similarly, some plants like maize have thin and long stems which require extra support to keep them erect. Some plants have roots arising from the base of their stem that help to support the plant. तो आपको दो एग्जाम्पल यहाँ गिवन है कि कैसे रूट्स क्या है, प्लांट को सपोर्ट करती है। एक एग्जाम्पल है हमारा बैनियन ट्री का, एंड दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मेज का। तो बैनियन ट्री में क्या होता है, बैनियन ट्री का क्या है, उसकी जो ब्रांचेज हैं वो क्या है, बहुत हैवी होती है, एंड उन्हें क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आपने देखा है अपने आसपास बैनियन ट्री, तो ब्रांचेस क्या है, लटक रही होती हैं, एंड सॉरी वो रूट्स होते हैं, बट ब्रांचेस क्या है आपकी बहुत हैवी होती है, एंड उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा
सपोर्ट चाहिए होता है। तो जो रूट है, जो रूट्स होती हैं वो क्या है, डाउनवर्ड स्प्रेड हो जाती है, रूट्स आपकी प्लांट में आ जाती है। तो क्या है, वो बहुत अच्छे से उस प्लांट को सपोर्ट देती है, बहुत अच्छे से उस प्लांट को इरेक्ट रखती है ताकि वो गिरे नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपका एक एग्जाम्पल है मेज़ का। मेज़ जो प्लांट है ना वो बहुत थिन है, उसकी बहुत लंबी लंबी स्टेम होती है एंड बहुत थिन होती है। तो उसको भी क्या है, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, उसको इरेक्ट रखने के लिए, स्ट्रेट रखने के लिए, अपराइट रखने के लिए। एंड इसलिए रूट्स क्या है, बहुत मेन फंक्शन यहाँ निभाती है। बैनियन ट्री के केस में भी जहाँ उसकी ब्रांचेस बहुत हेवी है, एंड मेस के केस में जहाँ उसकी स्टेम बहुत पतली है। ठीक है, आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। In mangrove plants, roots do not get sufficient oxygen in the marshy areas. तो मैंग्रोव में क्या है, रूट्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है बिकॉज मार्शी एरिया, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। इन सच प्लांट सम ब्रीदिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो क्या है, जो ब्रीदिंग रूट्स होती है ना वो इस प्लांट से बाहर आ जाती है ताकि वो एटमॉस्फेयर से क्या है, ऑक्सीजन ले सके, एयर ले सके। Such roots found in banyan, maize and mangrove plants are called aerial roots. Aerial roots मतलब वो roots जो बाहर आके सराउंडिंग नेचर से क्या है, ऑक्सीजन लेती हैं। There is a law against cutting trees. For cutting down or pruning any tree, a written permission from the appropriate authority is required. तो ट्री को काटना बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा जुर्म है। एंड हमें क्या है, हमेशा ट्रीज़ को सेव करना चाहिए। एज चिल्ड्रेन, एज स्टूडेंट्स, आप लोग को क्या है, अपने पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को गाइड करना चाहिए, अपने सोसाइटी, नेबर्स, जहाँ पर भी आप रहते हैं, इनफैक्ट खुद को भी गाइड करो। एंड खुद से एक प्रॉमिस करो कि आप एटलीस्ट अपने रेगुलर ट्री प्लांटिंग तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर किड्स, एंड सिर्फ बोलना नहीं है, कुछ ऐसा बोलो जो आप लोग करके दिखा सको, राइट। तो कुछ ऐसा बोलिए, कुछ ऐसा करिए जो क्या है, आपके नेचर में फ़र्क लाए। तो रेगुलर नहीं बट एटलीस्ट एक रूटीन बांध लो कि जब भी मेरी क्या है, हॉलीडेज़ होंगी तब मैं क्या है, एक ट्री को प्लांट करूँगा, राइट। यूजुअली सबके स्कूल में 2 हॉलीडेज़ होती है, एक समर हॉलीडेज़, एक विंटर हॉलीडेज़। तो एटलीस्ट एक ईयर में आप लोग 2 ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं, राइट। एंड हर बच्चा अगर ऐसे ट्रीज़ को प्लांट करेगा तो आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग्स में, आपके नेचर में कितना डिफरेंस है। ओके, तो जो बच्चे इस एडवाइस को मानेंगे एंड ट्री को प्लांट करेंगे वो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएंगे। एंड आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा आप कैसे उस ट्री की केयर कर रहे हैं। छोटा सा ट्री धीरे 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 आपके सामने बड़ा होगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा उसकी केयर करने में, उसको रोज़ वाटर देने में, उसके अगर फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको देखने में। तो अपना ऑब्जर्वेशन मेरे साथ शेयर करिए एंड इस एडवाइस को ज़रूर मानिए बिकॉज अभी हमारी कंट्री में ट्री प्लांटिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड लोगों को स्टॉप कीजिए कि वो ट्री ज़्यादा से ज़्यादा नहीं काटे। ठीक है, अब आ जाते हैं विद दिस, हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया। बहुत छोटा सा चैप्टर था ये। रूट्स के बारे में, आपके 2 टाइप ऑफ रूट्स हैं, क्या क्या थी, एक टैप रूट है और एक आपकी फाइब्रस रूट है, राइट। ये 2 टाइप ऑफ रूट्स हमने पढ़ी है। टैप रूट मतलब एक सिंगल लॉन्ग रूट जिसमें से थिन थिन रूट्स बाहर आती हैं। फाइब्रस रूट्स, मैनी रूट्स आर अराइजिंग। ओके, आगे आ जाते हैं। फिर हमने देखा हमारे रूट्स के फंक्शंस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कीवर्ड्स के ऊपर। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें जल्दी से देख लेंगे। सो 4 ही कीवर्ड्स हैं हमारे इस चैप्टर में, क्विकली देख लेते हैं। पहला है एटमॉस्फेयर, द एयर सराउंडिंग दी अर्थ। सो एटमॉस्फेयर क्या है, पूरा जो एयर है, एयर का जो गैसेज है वो जो अर्थ को सराउंड करके रखता है उसे हम कहते हैं हमारा एटमॉस्फेयर। इरेक्ट मतलब अपराइट, मतलब सीधा। जर्मिनेट मतलब टू ग्रो अ स्प्रूट, मतलब जब आपका सीड क्या है, जर्मिनेट हो जाता है, मतलब उगने लग जाता है, बाहर आ जाता है, या आप कहते हो कि प्लांट बनने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, देन टेपर्स इज नैरोज एंड गेट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ पॉइंट। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है, ये चैप्टर आप लोग को ध्यान से अच्छे से समझ आ गया है। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि जैसे ही मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज अपलोड करूँ आप लोग के पास क्या है,
नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप लोग उन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। ओके, एंड जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपकी डीएवी की जो क्लास 4 की इंग्लिश बुक थी उसके सारे चैप्टर्स और उनकी सारी एक्सरसाइजेज मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड मेरे चैनल पे आपको उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऑलरेडी बहुत बच्चों ने उसको देखना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप लोग भी जाइए एंड जिसको भी इंग्लिश में हेल्प चाहिए वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, आपको लाइन वाइज आपके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ कोई डाउट है तो उन वीडियोस में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, सो विद दिस, बाय टू ऑल, स्टे सेफ।